बहरिया टाउन की दरख्वास्त मंजूर। पंजाब हुकूमत को गरीबों के घर गिराने से रोक दिया गया। अदालत ने रिंग रोड मंसूबा रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। छब्बीस जुलाई तक मुतालबात ना माने गए तो सूबे भर के डॉक्टर्स लाहौर में लॉन्ग मार्च करेंगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की धमकी, सेक्रेटरी सेहत की मुज़ाकराती कमेटी मुस्तरद कर दी। 34 सिविल जजेस को नई गाड़ियां फराहम कर दी गईं। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी ने चाबियां तकसीम की। गाड़ियां देने का सारा क्रेडिट चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जाता है। तकरीब से खिताब। पंजाब पुलिस का नया सरबराह कौन होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। अदालत की तीसरी मोहलत भी खत्म होने के करीब। मियो अस्पताल में स्केल 1 से 15 तक की भर्ती के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने वालों की लंबी कतारें। कागजात जमा कराने वाला अमला 2 घंटे पहले ही उठकर चल गया। उम्मीदवार परेशान। पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से महरूम। उधर वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी उस्मा कुरैशी की तैनाती चैलेंज। पनामा का हंगामा मजीद तेज। शहर इक्तदार से लड़ाई लाहौर तक पहुंच गई। तहरीक इंसाफ ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ रेफरेंस लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर दिया। अदालत कल इब्तदाई समाअत करेगी। इमरान खान की इल्जाम तराशी, झूठ और मुनाफकत की सियासत से अवाम मुतनफर हो चुके। धरना ग्रुप फिर पाकिस्तान की किस्मत से खेलने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ का सख्त रद्द अमल। समीना खालिद घुर्की की जेर सदारत पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन पंजाब का इजलास। पार्टी को मजीद फाल बनाने और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल। मेयर लाहौर से सेक्रेटरी बल्दियात और चीनी वफ्द की मुलाकात। सॉल्ट वेस्ट को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने से मुतालिक ब्रीफिंग। एमपीए मलिक सैफुल मुलूक खोखर की भी करना रिटायर्ड मुबशर जावेद से मुलाकात। डिप्टी मेयर्स की मौजें लग गई। नोटिफिकेशन जारी न होने के बावजूद जिम्मेदारियां संभाल ली। वसीम कादिर कहते हैं कि रवां हफ्ते डिप्टी मेयर्स के नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। एमएनए मलिक अफजल खोखर की जेर सदारत इजलास। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी के इंतजामात से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर का जायजा। गुर्दा स्कैंडल, एफआईए ने नामुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। 3 डॉक्टर समेत 11 मुलजिमों को 27 जुलाई तक दोबारा जेल भेज दिया गया। मुलजिमान की मीडिया नुमाइंदों से बदतमीजी। टीपू ट्रकावाला के बेटे बालाज टीपू को आज डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल से रहा किया जाएगा। रोबकार जेल में पहुंचा दी गई। नसीराबाद में खंबे पर चढ़ने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इकदाम खुदकुशी की दफात शामिल। मुकदमा सब इंस्पेक्टर जफर खान की मुद्दत में दर्ज किया गया। सहूलियात की कमी या फिर इंतजामिया की नाअहली। जिन्ना अस्पताल लाए गए सानहा अहमदपुर शर्किया के 23 जख्मियों में से 19 की जान ना बचाई जा सकी। तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी गई। हरबंसपुरा में फायरिंग से 4 बच्चों का बाप कत्ल। वहां के आजादी रंजिश का शाखसाना लगता है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। उधर काना से नामालूम शख्स की लाश भी बरामद।
ट्रैफिक इशारा तोड़ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी नहीं, जानलेवा भी हो सकता है। रीगल चौक में रिक्शा ड्राइवर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, बादलों और सूरज में आंख मचोली। हब्स में कमी से मौसम खुशगवार, शहर में आज फिर बारिश का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में खबर दें कि हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को घर मिस्मार करने से रोक दिया। हाई कोर्ट का रिंग रोड SL3 मंसूबा रोकने का हुक्म इम्तनाई भी जारी कर दिया गया, जबकि अदालत ने पंजाब हुकूमत को मंसूबे पर काम करने से रोक दिया है। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर शाकिर बहरिया टाउन के वकील अजहर सदीक के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा उमर शाकिर, क्या कहना है इनका? जी, रिंग रोड मंसूबे पर काम रोकने से मुतल्लिक दायर इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है और अदालत ने बहरिया टाउन इंतजामिया की दरख्वास्त पर जो है 24 जुलाई तक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ बहरिया टाउन के वकील अजहर सदीक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इंट्रा कोर्ट अपील में उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। अजहर साहब, पहले ये बताइएगा कि सिंगल बेंच के फैसले को आपने चैलेंज किया था, आज क्या अदालती कार्रवाई हुई है? देखिए, बुनियादी तौर पर 17(4) जो एमरजेंसी की प्रोविज़न है आर्टिकल 10A के वारी आइनी तौर पर मुतसादम है। दूसरा ये है कि एजेंसी कोई नहीं है। 2008 में नोटिफिकेशन जारी हुए और 2015 में एजेंसी लगाई गई। तीसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन दी हुई थी कि आप अगर सिर्फ 300 फुट दूर चले जाएं, 20 अरब रुपया बचा है हुकूमत का, लेकिन बुनियादी तौर पर वजह है करप्शन का, आपको पता है, आम है। और अर्जेंसी क्या है, अभी तक तो टेंडर यानी कॉन्ट्रैक्ट ही किसी को नहीं दिया गया है। और जुमेरात वाले दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, एडजर्नमेंट कराया और मेरा तो अभी 25% आर्गूमेंट हुए थे, बाकी आर्गूमेंट तो मेरे सारे रहते थे। आर्टिकल 10A की वायलेशन है और तकरीबन 100, 150, 300 लोगों के घर वहाँ गिराए जाने थे। आर्टिकल 23 और 24 कहाँ गया? सड़कें क्या इतनी अहम हो गई हैं यहाँ पर? अस्पताल यहाँ मौजूद नहीं है। पंजाब हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि रिंग रोड मंसूबा जो है वो पहले से तयशुदा था, इसके बावजूद जो है वो बहरिया टाउन के 3 ब्लॉक वहाँ पर तामीर किए। देखिए, मैं यही बात अर्ज कर दूँ, 2008 के नोटिफिकेशन है, तो 2008 के बाद वहाँ इतनी तामीरात हो गई। हम बहरिया टाउन तो नहीं है, कहीं और सोसाइटी। दूसरी देखिएगा, पहले इस कानून में प्रोविजन मौजूद थी कि 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। आप ये प्रोजेक्ट अर्जेंसी किस बात की रहेगी? फिर 2008 में अगर आपने नोटिफिकेशन जारी किए थे, 2009 में कर लेते, 2010 में कर लेते। अब लोगों को क्या पता कि रिंग रोड आपने बनाना है या नहीं बनाना? आप अगर करनी थी तो वहाँ बैन लगवाते, वहाँ पर सड़कों की अपना जो जगह हैं उनकी खरीदो फरोख्त पे बैन लगाते। यही मेरा केस है अदालत के सामने। और बड़ी सीधी सी बात याद रखिएगा, ये जो अब अर्जेंसी की प्रोविजन है आर्टिकल 10A के खिलाफ है। मेरा राइट है ना रिहेबिलिटेशन, ना रीसेटलमेंट। इंडिया में बुनियादी हक नहीं है, ये सिर्फ हक है 301 के तहत। हमारे यहाँ आर्टिकल 23 और 24 बुनियादी हक है। मेरा हक ले रहे हैं और आप अच्छा ज़मीनों पे क्या मिसाल का मैं दूसरा आर्गूमेंट लेता हूँ। ज़मीन आप मरला दे रहे हैं 24,000 या 30,000 मरला, जहाँ 4-4, 5-5 लाख रुपये मरला ज़मीन हो चुकी है और कम से कम यानी 32 अरब का नुकसान होना है। तो ये तो सोचना है बुनियादी हक को सामने रखते हुए। और आज यही हुआ कि कमिश्नर लाहौर देखे, फिर क्या करना? मैंने लास्ट डेट पे भी कहा था, आज फिर पहुंचे हुए हैं। क्या है ऐसा मसला है? इसका मतलब है पीछे करप्शन का बहुत ज्यादा है। तो आज कमिश्नर के जब मौजूद थे अदालत ने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा जी हम किसी तरह से कोई तामीरात आगे पीछे नहीं करेंगे और जजमेंट जो कि अभी मेन आनी है उसका भी इंतजार किया जाए। जी बिल्कुल, सिंगल बेंच के फैसले का इंतजार किया जाएगा। और पंजाब, शुक्रिया उमर शाकिर, आपने हमें अपडेट किया। और अब बात पनामा के हंगामा की। पनामा का हंगामा शहर इक़्तिदार से सूबाई दारुल हुकूमत पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमाद अजहर, जबकि उनके साथ सूबाई वजीर ज़ैम कादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमाद साहब से बात कर लेते हैं। हमाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा कि ये पहले नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे तक बात थी और लड़ाई लग रहा था कि शहर इक़्तिदार तक है, लेकिन अब ये लग रहा है कि पनामा का हंगामा आपने लाहौर में भी शुरू कर दिया। जी वो हमें सुनने में आएंगे, मुस्लिम लीग नून नुमाइंदा सुनने के लिए हैं।
उसके बाद हमने यही फैसला किया है कि हम किसी भी जी बिल्कुल, हमारा नजर से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन आपको बताते चलें कि सूबाई वजीर ज़ईम कादरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ईम कादरी साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। खबर आपने सुनी कि पंजाब की हुकूमत के लिए जो है वो एक मुतालबा किया गया है और ये मुतालबा जो है लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि अब वज़ीर आला पंजाब जो है वो मज़ीद जो है अपनी कुर्सी पर बैठने के अहल नहीं है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये जो मुतालबा किया गया है एक ऐसे शख्स बाबर अवान साहब की तरफ से जिनका कोई मुस्तकिल पता नहीं है, वो आज किसी की तरफ से ये मुतालबात कर रहे हैं, कल किसी और की तरफ से कर रहे होंगे। तो अर्ज ये है कि इस मुतालबे की अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कैटेगोरिकली कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है JIT की रिपोर्ट। लाजिम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम वो बातें जो JIT ने की हैं उनको तस्लीम भी कर ले और इन लॉ इम्प्लीमेंट और इम्प्लीकेट भी कर दे। इसी के तसलसल में ये एक मैं तो कहूँगा कि सियासी केस जो है वो किया गया है मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। और कौम जानती है कि जिस तरह मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पिछले 9 साल में पंजाब की तकदीर को तब्दील किया है और आवाम को सहूलियात बरामद पहुंचाई है और 21 घंटे काम करके इस मुल्क में बिजली के मंसूबों को जो 40 से 42 माह में मुकम्मल होने थे 22 माह में मुकम्मल करके एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का हम टाइम किए। वो उनको ये चीजें काम करने से और खिदमत करने से नहीं रोक सकती। वो कौम की खिदमत के लिए पैदा हुए की जो ट्रेन है वो अब शहर इक़्तिदार से निकलकर बाकी सूबों की तरफ जो है रवान दवा हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये उनकी कोशिश है कि तमाम तर क़यादत को, तमाम तर शरीफ खानदान को इसमें इसकी लपेट में लाया जाए और उनकी सुबकी की जाए और अवाम में के दिलों की धड़कन जो है वो उसको तब्दील करने की एक नाकाम कोशिश है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट लाहौर हो, वो न सिर्फ इस पिटीशन को मुस्तरद करेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी इंशाअल्लाह ताला हमारी तमाम तर इस्तदा को मंजूर करेगा और JIT की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी की नजर करेगा। ठीक है, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ चुका है। लेकिन ज़ईम कादरी साहब, मैं आपको बताती चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त इब्तिदाई समाअत के लिए जो है वो मंजूर कर ली गई है। क्या आप इस हवाले से अपनी जानिब से भी कोई और दरख्वास्त जमा कराएंगे? जी यकीनन, जब दरखास्त समाज के लिए मंजूर हो जाती है तो लाजिम है कि जिसके खिलाफ ये दरखास्त दी गई हो वो अपना जवाब दावा जो है वो जमा कराए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली तारीख से पहले हर सूरत हम एक मुंह तोड़ जवाब बाबर अवान और इमरान खान को इंशाअल्लाह अदालत में भी और कौम की अदालत में भी देंगे। ज़ईम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमाद अजहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। हमाद, आपने यकीनन जो है वो गुफ्तगू सुनी और बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं ज़ईम कादरी। वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, आप मुतालबात करते रहें और जिस किस्म के मुतालबात जिस किस्म की शख्सियात से करवाए जा रहे हैं वो ना तो इस पार्टी में होते हैं ना उस पार्टी में होते हैं, उनके मुस्तकबिल का खुद ही पता नहीं। देखें, ये जो हमने दरखास्त दायर की है शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर हुई है और इसमें पटिशनर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सबसे पहली बात तो ये, और इसका जो फैसला होएगा इस दरखास्त का वो लीगल मेरिट्स के ऊपर होएगा, वो ये सियासी प्रोपोगंडे के ऊपर नहीं होएगा कि ये जो दरखास्त गुजार है ये पहले कहाँ था आप कहें। इसके कानूनी जो तनाजुर में देखा जाएगा, क्योंकि JIT की जो रिपोर्ट है वॉल्यूम 1 सफ़ा नंबर 1 से लेके सफ़ा नंबर 70 तक वो शहबाज शरीफ साहब के कारोबार का जिक्र करती है और ख़ास तौर पे हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से उसका जिक्र है, जिसके ऊपर हमने इस दरखास्त को फ्रेम किया है। और ये उसके अंदर मुख्तलिफ केसेस का रेफरेंस दिया गया है कि जो पहले से सेटल्ड हैं और शहबाज शरीफ साहब ने उनको माजी में चैलेंज नहीं किया है। दूसरी बात ये है जी कि अभी मेरे दोस्त ज़ईम कादरी साहब ने कहा कि ये जो JIT है इसको रद्दी की जो टोकरी है उसके बराबर समझा जाएगा। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी मंशा रखती है, किसी भी किस्म का वो फैसला दे सकती है और वो JIT की रिपोर्ट में से कौन सी चीज इस्तेमाल करे कौन सी ना करे वो उनकी मंशा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी ही बनाई हुई JIT जो है उसकी इतनी जबरदस्त रिपोर्ट, जिसकी तमाम जो वकला बरादरी है और तमाम जो
लोग कानून से और जिन्होंने उसको पढ़ा है उसकी तारीफ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उसको वो इस तरह नहीं कर सकते। GIT की रिपोर्ट की तारीफ की जा रही है। हमाद रहनुमा PTI, आपका बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ हमने जाना। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ज़ईम कादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि अफरा तफरी और इंतशार पैदा करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार तरक्की को रोकना चाहते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर से। जी दानियाल, बताइएगा वज़ीर आला की जानिब से क्या कहा गया है? आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मौक़िफ़ पेश किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि यू टर्न के रिकॉर्ड होल्डर ज़ाती अना की खातिर घिनौना खेल खेल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि अफरा तफरी और इंतशार पैदा करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान की तेज़ रफ्तार तरक्की रोकना चाहते हैं। यू टर्न के आलमी रिकॉर्ड होल्डर सियासतदान ज़ाती अना की खातिर मुल्क व कौम की तकदीर से घिनौना खेल खेल रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने खाली बोतलों के दोबारा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। फूड अथॉरिटी के मुताबिक मिनरल वाटर और मशरूबात की बोतलों में बेस्फोनिल नामी केमिकल पाया जाता है जो कि कैंसर का सबब बनता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ साकिब तनवीर से। जी आकिब। जी बिल्कुल, ये पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जितनी भी इस बोतलें जो मिनरल वाटर के लिए या इस्तेमाल की जा रही है, इस हवाले से उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है कि इनका दोबारा से इस्तेमाल जो है बिल्कुल ना किया जाए और तमाम कंपनियों को और लोगों को वार्न किया गया है कि इस हवाले से जितनी भी इस्तेमाल शुदा बोतलें उनके अंदर सुराख करके उनको ज़ाया किया जाए, क्योंकि इनके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वो जब दोबारा बोतल इस्तेमाल की जाती है तो वो केमिकल जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर और दूसरी बीमारियां जो है वो पैदा होने का खर्चा है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये वार्निंग जारी की गई है तमाम मिनरल वाटर्स बनाने वाली कंपनियों को कि वो अपनी अपनी बोतलों को एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद सुराख करके उनको ज़ाया किया जाए ताकि वो दोबारा काबिल इस्तेमाल ना रह सकें और आवाम की सेहत और कैंसर जैसी खतरनाक और मोहलक बीमारियाँ जो है उससे महफूज रहा जा सकें। बहुत शुक्रिया आकिब तनवीर, आपने हमें अपडेट किया। यंग डॉक्टर्स के हवाले से खबर देते चलें कि सदर यंग डॉक्टर्स मारूफ वीनस का कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट और महकमा सेहत हमारे सबर का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर 26 जुलाई तक मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो पंजाब भर के डॉक्टर्स इमरजेंसी और आउटडोर को बंद करने के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, ये बताइएगा कि धमकी दी गई है एहतजाज की और लॉन्ग मार्च की? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स की जानिब से 4 रोज़ कबल जो है एहतजाज किया गया था, जिसका मकसद ये था कि यंग डॉक्टर्स के जो मुतालबात है इनको तस्लीम किया जाए। यंग डॉक्टर्स का जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो अभी तक बरकरार है। इनका यह कहना है ना तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ना ही महकमा सेहत की जानिब से इनके साथ जो है अभी किसी भी किस्म की जो है वो टेबल टॉक की बात की गई, ना ही इनके जो मुज़ाकरात है जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात उनको ख़त्म किया जा रहा है। आज इस हवाले से जो है हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त YDA पंजाब के सदर डॉक्टर मारूफ वीनस मौजूद हैं। हम उनसे बात करते जानते हैं कि क्या वजह है कि इनके साथ जो है वो महकमा सेहत की जानिब से क्यों जो है मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे और इनकी जानिब से जो है वो नेक्स्ट क्या लाहे अमल होगा। जी सर बताइएगा। देखिए, हमने कुछ डिमांड्स रखी थी जेन्युइन डिमांड्स में, जिसमें पेशेंट्स की राइट्स की बात थी और डॉक्टर के राइट्स की बात थी। हमने पिछली जुमेरात को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद हम जो है हमारी मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया तो हम उसको अपने एहतजाज को अगले मरहले में शामिल करने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में बरोज़ बुध जो है 26 जुलाई को हम पूरे पंजाब का जो है कन्वेंशन बुला रहे हैं और उसमें पंजाब भर के यंग डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद जो है हम अपने कन्वेंशन को लॉन्ग मार्च की शक्ल देंगे GOR की तरफ। तो इस दफ़ा ये बात तो क्लियर है कि हम सेक्रेटरी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हाँ, अगर मुज़ाकरात करने हैं, अगर हमारी मुतालबात पे डिस्कशन करनी है, मुतालबात तस्लीम करने हैं तो सूबाई हुकूमत आए, शहबाज शरीफ साहब आए या शहबाज शरीफ का कोई नुमाइंदा आए जो है सलमान रफ़ीक साहब आ जाए, हम उनके साथ मुज़ाकरात के तैयार हैं। लेकिन मुझे बताइएगा जो वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान फ़ीकी साहब का यही कहना है कि हमने डॉक्टर्स के जो जायज़ मुतालबात है तस्लीम करिए। उनकी जानिब से एक मखसूस टोला है जो कि अपने मफादात के लिए जो है वो एहतजाजों की तरफ गामज़न है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, आप लोग मीडिया गवाह है, अगर मखसूस टोला होता तो पूरे पंजाब की जो है रोडें बंद ना होती। पूरे पंजाब हज़ारों की तादाद में यंग डॉक्टर्स निकले हैं और उसमें जो हमारा एजेंडा देखें तो उसमें जो इस एजेंडे में जो ज़्यादा बातें हैं वो सिर्फ पेशेंट राइट्स की बात हम कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर यंग डॉक्टर्स के जो इस दफ़ा जो है मुज़ाकरात ना किए गए उनके साथ, उनका यह कहना है कि इस दफ़ा का जो एहतजाज होगा ये बहुत ही ज़्यादा यंग डॉक्टर्स की जानिब से एक बार फिर धमकी दे दी गई है। बिलाल चौधरी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DG वाइल्ड लाइफ खालिद अयाज की ज़ेर सदारत इजलास जल्लो सफारी के क़याम के लिए मुख्तस करदा 398 मिलियन में से 80 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अक्सा मुख्तार से। जी अक्सा, बताइएगा, फंड्स जारी कर दिए गए हैं?
जी बिल्कुल, जल्लो सफारी के क़याम के लिए मुख्तस करदा 398 मिलियन में से 80 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं, जबकि 80 मिलियन के फंड में से 4 दीवारी, ऑफिस ब्लॉक और लाइन सफारी तामीर की जाएगी जल्लो में। इस बात का ऐलान डीजी की सरबराही में होने वाले इजलास में किया गया। डीजी खालिद अयाज का कहना था कि अफसरान अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरोए कार लाएं और दिसंबर 2017 तक ये तमाम काम जो है मुकम्मल किए जाए। मजीद ये है कि अफरादी क़ुव्वत पूरा करने और मशीनरी के हुसूल के लिए 30 मिलियन रुपए जारी किए जा रहे हैं। और डीजी का ये भी कहना था कि इस मंसूबे के तहत महकमा के पास वाफर फंड मौजूद हैं, ताहम नए जानवरों की खरीदारी और मशीनरी के हुसूल के लिए मजीद फंड भी मुख्तस किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार। ओवर चार्जिंग की शिकायत, लाहौर पार्किंग कंपनी ने सर्विसेज अस्पताल की पार्किंग का कब्जा ले लिया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान, इस हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पार्किंग कंपनी ने सर्विस अस्पताल की पार्किंग का कब्जा ले लिया और पूरे लाहौर में ये पहला हॉस्पिटल है जिसका ये कब्जा लिया गया। इसके बाद जितने भी बड़े शहर के हॉस्पिटल हैं उस पर पार्किंग कंपनी कब्जा लेगी। पहले ये पार्किंग प्राइवेट ठेकेदार के पास थी। प्राइवेट ठेकेदार पर ओवर चार्जिंग के बहुत ज्यादा इल्जाम थे और FIR भी दर्ज हो चुकी थी। इस पार्किंग का जो कब्जा है वो GM ऑपरेशन रेहान वहीद खान और MS सर्विस अस्पताल ने मिलकर किया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। आपको बताएं कि ओवर चार्जिंग की शिकायत थी और इसी पर लाहौर पार्किंग कंपनी ने सर्विसेज अस्पताल की पार्किंग का कब्जा ले लिया है। इससे पहले ये पार्किंग प्राइवेट ठेकेदार के पास थी, जिससे काफ़ी मुश्किलात का सामना था और बार बार ये शिकायत सामने आ रही थी कि ओवर चार्जिंग की जा रही है, ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और अब इन शिकायत का अजाला कर दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह करें कि कारपोरेट बॉडी के तौर पर काम करने वाले तमाम सरकारी इदारों का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। ऑडिटर जनरल ने DG ऑडिट और इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स को खत लिख दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शबीर हैदर से। जी शबीर हैदर, बताइएगा खत का मतन क्या है? जी बिल्कुल, कारपोरेट बॉडी के तौर पर काम करने वाले तमाम सरकारी अदारों का ऑडिट शुरू कर दिया गया है। इसमें FBR ने इसमें लिखा गया कि FBR में कितना टैक्स जमा किया गया और कितना कौमी खजाने में जमा करवाया गया है, जिसके हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्टर जनरल ऑडिट इनकम टैक्स सेल्स टैक्स को खत लिखा है और उसने DG ऑडिट इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स लाहौर ने 3 रुकनी टीम जो है वो तश्कील दे दी है, जिसमें 3 रुकनी टीम जो है वो FBR से तमाम अदारों के टैक्स की तफसीलात हासिल करेगी। इसमें LDA, रिंग रोड अथॉरिटी, मास ट्रांजिट अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद अथॉरिटी समेत विद होल्डिंग टैक्स की तफसीलात हासिल की जाएंगी। जिसमें तश्कील करदा जो टीम है उसमें तमाम अदारों का विद होल्डिंग टैक्स की अदायगी के हवाले से जो चेक किया जाएगा। शबीर हैदर, आपने हमें आगाह किया। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। लाहौर का मौसम फिर से खुशगवार हो गया, आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज महानूर खालिद से। महानूर, ये बताइएगा मौसम अच्छा हो गया है, शहरी खुश हैं? नजम, बिल्कुल मौसम अगर अच्छा हो जाए तो शहरी क्यों नहीं खुश होंगे। जितनी ज़्यादा गर्मी हम देखते हैं, सुबह दिन रात हम गर्मी ही हब्स में ही होते हैं, तो जैसे मौसम अच्छा होता है तो शहरी आपको पता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आपसे गुज़श्ता चुंद दिन पहले जब बात हुई थी तो मौसम बड़ा खुशगवार था, आपने देखा होगा कि हम उस वक्त कितना खुश थे। तो यही सूरत हाल आज भी है। मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो चुका है। बादल जो थे वो आसमान पर आए हुए कि बिना कैमरा मैन अबू सर आपको दिखा सके तो आप अब भी देख सकते हैं कि काले बादल जो है वो आसमान पर आ गए हैं। यहाँ पर परिंदे भी उड़ रहे हैं, वो भी खुश हैं, तो परिंदे भी हैं जो उड़ रहे हैं इस मौसम में। अदरवाइज तो वो दरख्तों के अंदर छुप जाते हैं या कहीं बैठे होते हैं छाँव में, लेकिन ऐसा परिंदे भी उड़ रहे हैं। मौसम बड़ा खुशगवार है, बादल भी आए हुए हैं। जबकि बात की जाए दर्जा हरारत की तो इस वक्त दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम आज 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बात की जाए बारिश की तो आज लाहौर के चंद इलाकों में सुबह बारिश हुई थी, जिनमें वापडा टाउन इलाके जो है और इसके अलावा जो इसके पास के इलाके हैं वहाँ बारिश हुई थी। लेकिन अब यहाँ लग रहा है कि मैं एबेट रोड के इलाके में मौजूद हूँ, तो ये लग रहा है कि यहाँ पे बारिश हो जाएगी क्योंकि हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और मानसून बारिशें हैं वो तो कोई वक्त नहीं देखती, हो जाती हैं बारिशें। और हमारी दुआ है कि बारिश हो जाए, मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाए। अभी बहुत खुशगवार है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। आज मेरे बाल नहीं खुले हुए ना, इसीलिए उड़ नहीं रहे, इसलिए आपको ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा कि कितनी ज़्यादा हवा है, लेकिन हवा वाकई बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन मानूर, आपका चेहरा देखकर हमें ज़रूर अंदाज़ा हो रहा है कि मौसम जो है वो खुशगवार है। आप हमें मौसम के हवाले से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको हम खबर से आगाह करें कि वजारत मजहबी अमूर ने SMS सर्विस शुरू कर दी है। SMS सर्विस का मकसद आज़मीन हज को फ्रॉड से बचाना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुल्कुनैन राना से। जुल्कुनैन राना, बताइएगा क्या नया सिस्टम मुतारिफ कराया गया है? जी बिल्कुल, ये आज़मीन हज को फ्रॉड से बचाने के लिए वजारत मजहबी अमूर की में जो है वो SMS सर्विस का आगाज़ किया है, जिसमें बुकिंग से पहले
टूर ऑपरेटर कंपनी का कोटा और एहलियत ज़रूर जो है वो चेक कर सकते हैं। और जो कंपनी को जो SMS सर्विस दी गई है वो उसका नंबर जो है वो 80331 जो है वो रखा गया है, उस पर जो है मैसेज किया जाएगा। इसके साथ साथ इस सर्विस से कंपनी के मालिक का नाम, पता, कोटा और एहलियत भी जो है मालूम की जा सकती है। और आदमी हजाम साथ कंपनियों के धोखे और सब एजेंट्स को भारी कमीशन से जो है वो बच भी सकते हैं। और इसके साथ साथ बुकिंग करवाते वक्त कंपनी की रसीद और मुआवजे की कापी जरूर जो है वो तलब भी कर रहे हैं, ताकि इस सर्विस को से बहाल किया जाए। और जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो इस नंबर के तहत जो है वो ले लें। SMS सर्विस का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। बादलों ने सूरज को पीछे धकेल दिया, शहर पर बादल छाने लगे, मौसम खुशगवार। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खाली बोतलों के दोबारा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत मजहबी अमूर ने SMS सर्विस शुरू कर दी, मकसद आज़मीन हज को फ्रॉड से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारी सदा मंजूर करेगी, सईम कादरी की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। और शादरा के इलाके अलीबाग में सीवरेज के पानी ने शहरियों का गुजरना मुहाल कर दिया। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी, आगे बढ़ते और बात करते हैं स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की। नासिर जमशेद के वकील ने स्पॉट फिक्सिंग केस में अदालत जाने का ऐलान कर दिया। PCB अपने ऑफिशियल्स को बचाने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कुर्बानी का बकरा बना रहा है। आपको बताएं कि आज PCB अपने ऑफिशियल्स को बचाने के लिए क्रिकेटर्स को कुर्बानी का बकरा बना रहा है। हसन वड़ैच की जानिब से ये बयान सामने आया है। नासिर जमशेद के वकील का स्पॉट फिक्सिंग केस में अदालत जाने का ऐलान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर में 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मंसूबे में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक और डेनमार्क हुकूमत ने दिलचस्पी का इजहार किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जी शेख ज़ैनुल आबिदीन। सदर दुरानी, ये शहर में 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मंसूबा है और लाहौरियों के लिए ये अच्छी खबर है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक और डेनमार्क हुकूमत ने इसमें दिलचस्पी का इजहार कर दिया है, जबकि तुर्क कंपनियां पहले ही लाहौर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब में मुआवनत के हवाले से जो MOU है वो साइन कर चुकी है। इस सिलसिले में डेनमार्क के सफारतकार ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए MD वासा को खत भी लिख दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि डेनमार्क की हुकूमत महमूद बूटी और शादबाग के मुकाम पर यह प्लांट लगाने में दिलचस्पी का इजहार करती है और डेनमार्क हुकूमत की जानिब से तकनीकी और माली मुआवनत भी वासा को फराहम की जाएगी। इस सिलसिले में जो ये प्लांट लगाया जाएगा, इस प्लांट के जरिए 15 करोड़ गैलन जोमिया पानी उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा, जबकि मनसूबे पर 20 अरब रुपए की लागत आएगी। इस मनसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए जो डेनमार्क के सफीर हैं वो जुमेरात के रोज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। उसके बाद सेक्रेटरी हाउसिंग और MD वासा से भी मुलाकात होगी, जिसमें बाकायदा तौर पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के जो मुआहदा है उस पर दस्तखत होंगे। जी बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन। शहर में माहौलियाती आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने फैक्ट्रियों और कारखानों के जहरीली धुएं और गैसेस पर काबू पाने के लिए माहौलियाती टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला कर लिया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर मदनी, मजीद बताइएगा। जी, माहौलियाती और फ़िज़ाई आलूदगी के बढ़ते हुए असरात को कंट्रोल करने के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब में इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो बनाने का हतमी फ़ैसला कर लिया गया है और पंजाब हुकूमत की जानिब से इस सेंटर के लिए 20 करोड़ रुपए के फ़ंड जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। और इस सेंटर का मकसद जो है वो फैक्ट्री मालकान और सनत मालकान को, सनतकारों को जो है वो आगाही देना है कि कौन कौन से धुएँ और काली गैसेस जो हैं, जहरीली गैसेस जो हैं, उनके फैक्ट्रियों से फ़िज़ा में जो है वो शामिल होती हैं और ये इंसानी सेहत के लिए क्या असरात करती हैं। इस सेंटर में जो है वो एनवायरमेंटल साइंसेस से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन जो हैं वो खिदमात सर अंजाम देंगे और ये एक वन विंडो का जो है वो किरदार अदा करेगी, ताकि जो फैक्ट्रियों और कारखानों को जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की जानिब से जो नोटिस जारी किए जाते हैं वो नोटिस किस दफ़ात की जो है वो जारी किए गए हैं और कौन कौन सी आलूदगी फैलाने के बायस जो है इन नोटिस पे किस तरह जो है वो काम किया जा सके, ये तमाम जो है वो आगाही और शऊर जो है
है इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी सेंटर के ज़रिए जो है फैक्ट्री मालकान को और सनतकारों को दिया जाएगा। और इस सेंटर के ऊपर जो है 20 करोड़ रुपया जो है वो फंड्स जो हैं लगाए जाएंगे। 2 साल का ये प्रोजेक्ट है। पहले साल में जो है वो 8 करोड़ रुपया, जबकि आइंदा माली साल में जो है वो 12 करोड़ रुपया जो है वो इस सेंटर पे खर्च किया जाएगा। इस सेंटर के PC1 का तैयारी का मरहला जो है वो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के हेड ऑफिस में जो है वो जारी है। और इसमें ये तयन किया जा रहा है कि कौन कौन से इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो इसमें रखे जाएंगे, इसका दायरा कार जो है वो सेंटर का किस हद तक बढ़ाया जाएगा, और इस सेंटर जो है वो इसको हेड ऑफिस में कायम किया जाएगा या किसी इंडस्ट्रियल एरिया या जोन में जो है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि MNA मलिक रियाज का हल्का मसाइल की अमाज का बन गया है। शहदरा के इलाके अलीपाक के मकीनों की जिंदगी मसाइल से दो चार है। सीवरेज के पानी ने शहरियों का गुजरना बेमुहाल कर दिया है। इसी बारे बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली अरबाज से। अली अरबाज, इस इलाके की सूरत हाल के बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सब मौजूद हूँ शाहदरा टाउन अली पार्क में और UC9 बनती है और यहाँ के मसाइल जो है वो अमाज का बन चुके हैं। मसाइल का ये इलाका, यहाँ पे सीवरेज के मसाइल जो है वो इंतहाई नाकिस तरीन है। पूरा बाज़ार जो है वो खोदा गया है और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए हैं जहाँ पर लोग गिरते हैं, ज़ख्मी होते हैं, बच्चे गिरते हैं। वैसा कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं इलाका मकीन, इनसे जानते हैं कि किस किस्म के इनका मसाइल का सामना है। अच्छा, आप बताओ कि इतने मसाइल है और यहाँ पर क्यों नहीं काम हो रहा? ये जो पिछले इलेक्शन हुए सन 2013 के, तब मलिक रियाज साहब इधर आए थे। उन्होंने कहा था आपका सीवरेज का काम होगा और सड़कें भी बन जाएंगी, लेकिन अभी जो अब अगले इलेक्शन आ रहे हैं तो अब जाके सीवरेज का काम हो रहा है। अच्छा मासा, यहाँ पे वार्ड चेयरमैन मुस्लिम लीग नून के इरशाद अली भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि यहाँ पे काम क्यों नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि दिलासे दिए जा रहे हैं लोगों को पिछले 5 साल से, लेकिन उसके बावजूद हालात जूं के तूं हैं। ये मलिक रियाज साहब से और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से, चेयरमैन साहब से इल्तिजा करता हूँ कि इसका काम को जल्दी किया जाए, जल्द अज जल्द किया जाए। बच्चे गिरते हैं, हम बहुत आवाज़ार हो रहे हैं। अभी तक काम क्यों नहीं हुआ यहाँ? ये इनकी गफलत है जी, जो भी मुंतखब नुमाइंदे, इनकी गफलत है। मैं शर्मशार हो रहा हूँ, लोग मुझे झिड़कते हैं, गालियाँ देते हैं, भी ये काम कराओ कराओ कराओ। अब क्या करें, वो सुन रहे नहीं। 5 साल गुजर चुके हैं और अब अगले इलेक्शन आने वाले, अभी तक कोई काम नहीं किया जा रहा और अभी भी दिलासे दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इनको कब होश के नाखून लेते हैं आने वाला। बहुत शुक्रिया अली अरबाज। चेयरमैन UC 159 मियां इरफान के इलाके ख्वाजा हसन रोड अमीरुद्दीन पार्क पर महीनों से गटरों का पानी सड़क पर फैलने से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ भट्टी से। जी आतिफ भट्टी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियाँ अमीरुद्दीन इसको इलाका कहा जाता है, जबकि इस रोड का जो नाम है वो 60 फुटा रोड भी कहा जाता है, ख्वाजा अहमद हसन रोड भी कहा जाता है इसको, और मुख्तलिफ इस रोड के नाम है जो कि अभी तक शायद डिफाइन नहीं हो पा रहे हैं, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इस रोड का नाम क्या है। शायद इसी वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन अभी तक रुकी हुई है, क्योंकि ये पूरी रोड पर बारिश का पानी मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर सीवरेज का पानी मौजूद है। ये जो लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, इनसे कन्फर्म करते हैं कि भाई आखिर ये रोड है कौन सी, इसका वाली वारिस है कौन, इसका MPA कौन है, इसका MNA कौन है, इसका चेयरमैन कौन है, किसके ज़िम्मे में ये रोड आती है, किसकी जिम्मेदारी है इसकी कंस्ट्रक्शन करना। क्यों जी? अमीरुद्दीन पार्क का रोड है और हम लोग बड़े तंग हैं, इस रोड में जाने आने के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनती है। भाई आप बताएं कि आपके इलाके का MP MNA कौन है, किसकी जिम्मेदारी है इस रोड की कंस्ट्रक्शन? जो है वो शहर शौकत भट्ट है यहाँ पे, ठीक है। MPA जो है उसका नाम है राना जमल हुसैन। रमज़ान से पहले का यहाँ पे पानी खड़ा है, ठीक है। कोई यहाँ पे कभी नहीं आया। मियां इरफान यहाँ पे UC चेयरमैन है, उन्होंने कभी नहीं आके यहाँ पे पूछा कि यार यहाँ पे पानी खड़ा है, आपको कोई मुश्किलात तो नहीं हो रही। ये बारिश का पानी नहीं है, सीवरेज का पानी है, ठीक है। सीवरेज का वहाँ पे बंद टूट गया है और हमें यहाँ पे पूरी मुश्किलात आ रही हैं, यहाँ पे पेश आ रही है। वहाँ से लेकर अब इशफाक चौक तक देखें कि कोई बंदा जिसने बुजुर्ग ने नमाज़ पढ़नी है वो क्रॉसिंग नहीं कर सकता। जी बहुत तंगी है यहाँ पर। ये है कि जी कोई ख़वातीन जो हैं वो बाहर कोई सौदा सब लेने नहीं जा सकती, जो नमाजी हैं वो सड़क को क्रॉस करके उस पार मस्जिद तक नहीं जा सकते हैं। अरसद रात से शहरी परेशान हैं। आतिफ भट्टी, बहुत शुक्रिया। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। ठोकर न्यास बेग में ऑरेंज लाइन मंसूबे पर काम करने वाले मजदूर तकलीफ में हैं। RNS कंपनी ने मजदूरों को कई माह से तनख्वाह ही नहीं दी, बल्कि तनख्वाह मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सलमान तारिक से। सलमान, ये बताइएगा, अजब सिलसिला है कि तनख्वाह मांगने पर धमकी मिलती है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ठोकर न्याज बेग पर, जहां पर ऑरेंज लाइन मंसूबा जो कि शहर का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट अगर कहें तो गलत नहीं होगा, इस पर तामीराती काम तो तेज़ी से जारी है, लेकिन इसके तामीराती काम पर जिसका सबसे ज़्यादा किरदार होता है जिस तबके का, वो है मजदूर तबका।
मजदूर तबका यहाँ पर दिन रात अपनी मेहनत मजदूरी करता है, खून पसीना एक करता है, लेकिन क्या उसको यहाँ पर उसका पूरा सिला दिया जा रहा है, उसको उसकी पूरी कीमत उसकी मेहनत की दी जा रही है? तो यहाँ पर हमने आकर देखा कि कई मजदूर ऐसे हैं यहाँ पर जिनके साथ हमने देखा कि ज्यादती हो रही है, उनको पैसे पूरे नहीं दिए जा रहे। हमारे साथ कुछ मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर दिन रात खून पसीना एक करते हैं। उनसे हम उनकी तकलीफ जानते हैं कि भाई उनको क्यों पैसे नहीं दिए जा रहे और कब से नहीं दिए जा रहे। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपको तनख्वाह कब से नहीं मिल रही? मैं सर 3 महीने हो गए, 1.5 महीने दी नहीं मिली मैंने तनख्वाह, सिर्फ 1.5 महीने। कितनी तनख्वाह ताड़ी? तनख्वाह 12,000। तानू कितने अरसा हो गया नहीं मिली? सर मैं 2.5 महीने तो काम कर रहा इतने, 2.5 महीने जो मेरे 5,000 सिर्फ मिले है, बाकी मैं को पैसे उन्होंने क्या घर में सिस्टम हमारे पैसे दो, उन्होंने क्या कोई पैसा नहीं है, काम करना करो नहीं तो भाजो। मैं उन्होंने कहा सर मेरी मजबूरी है जो भी है, मैं उन्होंने गल की थी, उन्होंने कहा नहीं तू काम तो आपने पैसे मांगे तो आपको निकाल दिया? जी मैंने पैसे मांगे, मुझे काम से निकाल दिया। कितना बकाया आपका रहता है? मेरा बकाया 25,000 रुपये बकाया। हाँ जी, ये आपने यहाँ पर मजदूरों की रुदात सुनी। सभी ने यही कहा कि कोई 6 महीने तो कोई 5 महीने तो कोई 2.5 महीने से काम कर रहा है, उनको उनका जायज हक नहीं दिया जा रहा। ये एक ज्यादती और लम्हा फिक्रिया है। सोचने वाली बात है कि हुकूमत पंजाब ने मजदूर की कम से कम तनख्वाह 15,000 रुपए रखी है, यहाँ पर उनको 10,000 के नाम पर रखा गया और वो भी नहीं दिया गया। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। हुकूमत को इस हवाले से एक्शन भी लेना चाहिए, मुतल्लिका हुकाम को भी इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान तारिक। लाहौर चिड़ियाघर का बर्ड हाउस है बच्चों बड़ों सबकी तवज्जो का मरकज, जिसमें नायाब तोते और अफ्रीकन ईगल सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करते हैं। तफसीलात बता रही हैं चिड़ियाघर में मौजूद अक्सा मुख्तार। जी अक्सा। जी, इस वक्त मैं लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। वैसे तो लाहौर चिड़ियाघर में सयाहों की तवज्जो के लिए बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन एक ख़ास पॉइंट जो लाहौर चिड़ियाघर में बनाया गया है जिसे बर्ड हाउस कहते हैं, जहाँ नायाब तोते और एक नायाब ईगल रखा गया है। बहुत खूबसूरत जानवर हैं क्योंकि ये परिंदे बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और इतने महंगे होने के बायस हर कोई जो है इन परिंदों को ख़रीद नहीं सकता। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनको ये परिंदे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। वो यहाँ पर आते हैं, इन तोतों को करीब से देखते हैं, इनको कभी बाजू पर बिठाते हैं, कभी कंधे पर बिठाते हैं और तस्वीरें जो हैं इन परिंदों के साथ खिंचवाते हैं। इन परिंदों के साथ साथ यहाँ पर एक अफ्रीकन ईगल भी रखा गया है। बहुत नायाब नस्लें हैं जिनमें मकाओ भी है, ग्रे अफ्रीकन पैरट भी है, लैक्टस भी है। इसके साथ साथ और भी बहुत से परिंदे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बर्ड हाउस के सुपरवाइज़र नासिर, इनसे जानते हैं। अच्छा नासिर, आप ये बताइएगा कि इंसान जिसके पास अक्ल और शऊर है उसको कोई बात समझानी हो तो बहुत वक्त लगता है, तो ये तो परिंदे हैं, तो इनको आपने किस तरीके से ये सिखाया है कि ये जो इंसान दोस्त बनकर रहें? परिंदों से प्यार करें, परिंदे खुद ब खुद सीख जाते हैं। परिंदों से प्यार करना चाहिए और ये खुद मैंने पाले हैं, बच्चे थे जब मेरे पास थे, ये मैंने खुद पाले हैं। परिंदों से प्यार करें और परिंदे कभी भी आपको नहीं काटेंगे कभी। अच्छा नासिर, ये बताइएगा कि आपको कितना अरसा लगता है इन परिंदों को सिखाने में, कितना अरसा लगा अब तक कि इनको इंसान दोस्त बनाने में? ये बस 2-2.5 साल लग गए मुझे। बिल्कुल, अरसा तो बहुत लगता है, वक्त भी बहुत लगता है, क्योंकि परिंदों को इंसान दोस्त बनाना एक बहुत मुश्किल काम है और ये मेरे ख्याल में एक फ़न है जो हर किसी के पास नहीं है कि परिंदे जो हैं वो इंसान दोस्त बने और जो हैं इतने खूबसूरत लगे। ख़ासतौर पर वो लोग जो कि इन परिंदों को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पर आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा जो है ये एक तफरीह का मौका जो है वो लाहौर ज़ू ने लोगों को प्रोवाइड किया है। अक्सा मुख्तार, बहुत शुक्रिया। बर्ड हाउस के हवाले से आप हमें आगाह कर रही थी। खबरें मजीद में शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नवी शाहराह पर MNA परवेज मलिक की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग का इजलास जारी है। आपको लिए चलते हैं। का मामला आ जाता है तो हमजा साहब ने ये मीटिंग खुद रखी थी, उन्होंने खुद ये डेट तजवीज़ की थी। मुझे सिर्फ कोई 15-20 मिनट पहले पैगाम मिला है कि जी वो आज नहीं आ सकेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, मगर उन्होंने कहा है कि हम आपस में एक प्रिलिमिनरी मीटिंग कर लें और उसमें से कुछ रिकमेंडेशंस ड्रॉ करके फिर उनके साथ एक दोबारा मीटिंग की जाए जिसमें इनको फाइनल कर दिया जाए। तो बेसिकली गवर्नमेंट फंक्शनरी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं अपने लिए भी और पार्टी के लिए भी। इनके जो जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं कम से कम उनको किसी अच्छी फैसिलिटेशन के तहत इनके मामलात को देखा जाए और इनकी हेल्प की जाए, ताकि ये कौमी काम भी करते हैं और अपनी बिज़नेस के अलावा ये जो एक मुल्की काम जो जिससे मैंने पहले ज़िक्र किया वो भी करते हैं। तो मेरी आज की यही आपसे होगी कि जी आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं
ये आपको अभी इंडिकेट करते हैं, मियाँ साहब आप इंडिकेट करेंगे कि जी क्या इश्यूज़ आपको ज़्यादा किस डिपार्टमेंट से होते हैं, हमने सदर साहब कर देंगे, तो फिर उसमें से हम आप जी पीर साहब जी रिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो कि तमाम तारीफ़ों का मालिक है। दरूद हो मोहम्मद व कौल मोहम्मद पर जिनको खुदावंद मुतआल ने हमारी रहनुमाई के लिए खल्क़ किया। लाखों सलाम हो उन सालेहीन पर, उन शहदा पर जिन्होंने हर दौर में शजर इस्लाम की आबियारी अपने मुक़द्दस अफ़कार और खून से की। Now I am going to say bid adieu to a dear friend, His Excellency Muhammad Hussain Bani Sadiq, Consul General Islamic Republic of Iran. Precious years that we passed together and the valued missions we worked for will remain an asset forever. Saying goodbye are always very hard, and specifically to a friend who is. आपको बताएं कि FPCI में इजलास जारी है, जबकि ओहदेदारान गुफ्तगू कर रहे थे। कायम मकाम IG पंजाब की तैनाती के नोटिफिकेशन की 3 माह की मुद्दत पूरी हो गई। हुकूमत ने IG पंजाब की ताहाल मुस्तकली का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि हुकूमत IG पंजाब की तैनाती का नोटिफिकेशन अभी भी जारी नहीं कर सकी है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, ये बताइएगा कि तीसरी बार मोहलत ली गई थी और अब वो भी ख़त्म होने के करीब है, जबकि नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। जी, कायम मकाम IG की तैनाती के 3 माह के नोटिफिकेशन की मुद्दत मियाद पूरी हो गई है। हुकूमत की तरफ से ताहाल ना उनकी मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ना ही उनकी मुद्दत बढ़ाई गई है। जराये के मुताबिक पुलिस अफसरान का कहना है कि हुकूमत DIT के मामला में इतनी मसरूफ है कि उनके पास नया IG लगाने के लिए वक्त ही नहीं है, और हाई कोर्ट की तरफ से भी आर्डर मिलने के बाद वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। जी मुदस्सिर हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। आपको बताएं कि ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अरसलान, बड़ा सूबा है, अहम सीट है, IG पंजाब को ताहाल जो है मुस्तकली का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, क्यों मामले को इतना टाल मटोल से डील किया जा रहा है? ये समझ से बालातर है कि जी 2 मरतबा समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई, लेकिन उसका अभी तक कोई मुस्बत जवाब या खातिर खा जवाब नहीं आया। उनमें कुछ अफसरान के डेफिनेटली नाम भी होंगे जिनको IG पंजाब लगाना है, जो सीनियरिटी के लिस्ट के हिसाब से, लेकिन ये पंजाब हुकूमत के अंदर एक छोटा सा, मैं अगर कहूँ कि वतीरा बन चुका है इनका, कि जी अफसरान जो हैं वो सीट्स जो हैं एडिशनल चार्ज देकर वो बार बार इसी तरह काम चलाया जा रहा है, जो कि गलत तरीका है। आपके पास जब अफसरान मौजूद हैं, इनको आपने मुस्तकिल करना है, उस्मान साहब को इनको कर दिया जाए। अगर इनको नहीं करना, वो क्लियर कोर्ट को बता दें कि हर काम अगर अदालत ने करना है तो फिर हुकूमत ने क्या काम करना है, और अगर हर काम हुकूमत ने करना है तो वो क्यों उन वक्त पे नहीं करती हैं। अजीब से मसाइल का शिकार है। ठीक है, सियासत के अंदर हलचल हुई है, सियासत गर्मा गर्मी है, पनामा केस है, JIT है, सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन जो इंतजामी मामलात हैं उसको तो हुकूमत ने देखना होता है। हुकूमत को ये ख्याल है कि इस तरह डंग टू पाऊ पॉलिसी जो है ये चलती रहेगी। ये डंग टू पाऊ पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। सिपा सालार जो पुलिस का है पंजाब का, उसको हर सूरत लगाना चाहिए। जो सीनियरिटी लिस्ट है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपना एक सीनियरिटी लिस्ट बनाई और उसके मुताबिक वो बंदा आता है, सीनियर तरीन जज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगता है, और उसके बाद वो अपनी रिटायरमेंट की एज पूरी करके वो चला जाता है। इसी तरह जिस तरह तमाम इदारों में होता है, इस इदारे का जो है वाली वारिस ही कोई नहीं है। उस्मान साहब जाहिर है फैसला नहीं कर सकते, चूंकि जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुस्तकिल IG ही कर सकता है, चूंकि उसने बाद में जवाब देना होता है। इसी तरह जो है इनके पास 6-7 अफसरान ऐसे मौजूद हैं जो सीनियर तरीन है। अगर ये इस किस्म के पंजाब हुकूमत एक बना दे, मोडस ऑपरेंडी कर दे, और इसको कर दे कि जी ये इसका एक सिस्टम बना दिया जाए, निजाम वजह कर दे कि जी ये 7 तरीन सीनियर है, इसके रिटायरमेंट के बाद ये होंगे, इनकी दूसरे के बाद तीसरा होगा, वो कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हुकूमत को जरूर चाहिए, इसको मैं वज़ीर आला शहबाज शरीफ को भी थोड़ा सा कहूंगा कि वो जरूर इस पे गौर करे, क्योंकि मुस्तकिल IG जो है वो पंजाब की जरूरत है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सिर्फ लाहौर का ही क्राइम नहीं है,
बाकी जो इतने सारे जो यकीनन जी हम सीट अरसलान ये बताइएगा कि चूंकि आपको मालूम होगा इससे पहले साद रसूल ने एक रिट भी दायर की थी और उसमें यह कहा गया था कि मुस्तकिल आईजी होना चाहिए। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने 3 दफा जो है वो मोहलत ली और उसके ऊपर भी जो है वो कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका और उसके बाद जिस आईजी को जो है वो मुस्तकिल करना है उसका भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा सका और उस्मान हटक का जो नोटिफिकेशन था उसके भी आज 3 माह मुकम्मल हो गए। होने क्या जा रहा है कि आज नोटिफिकेशन आ जाएगा या इसके बाद मामलात आप देख रहे हैं कि मजीद इल्तवा का शिकार हो जाएंगे? बात यह जी कि ये हुकूमत की सीरियसनेस नहीं है इस मामले में। अगर हो तो हुकूमत को क्या उज़र है, क्या इसमें अमर माने हैं कि वो मुस्तकिल आईजी ना लगाए चुके? क्या अफसरान की कमी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 32 सीटें अहम जो है वो खाली हैं पंजाब के अंदर, जिसके अंदर OSD जो लोग जो है वो प्रेफर कर रहे हैं कि हमने नहीं करना। पुलिस हेडक्वार्टर जो DIG यानी IG ऑफिस जो है वहां पर मौजूद है अफसरान, एडिशनल IG भरे पड़े हैं, 6 से 7 एडिशनल IG हैं जो वेलफेयर हैं। यकीनन मामला इल्तवा का शिकार है। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे और मुदस्सिर हुसैन आपने हमें अपडेट किया। दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। क्रिकेटर फहीम अशरफ का सिटी ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक आगाही मुहिम का हिस्सा बनने का फैसला। फहीम अशरफ ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राय एजाज अहमद से मुलाकात भी की। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान हैदर से। अरसलान ये बताइएगा कि इस मुलाकात में क्या बातें हुई? जी बिल्कुल, क्रिकेटर फहीम अशरफ ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जब CTO ऑफिस लाहौर का दौरा किया तो वहां पर उन्होंने CTO लाहौर एजाज से मुलाकात की और वहां पर उन्होंने जो CTO की जानिब से जो ट्रैफिक आगाही मुहिम थी ये शुरू की गई थी इसको सराहा और उन्होंने साथ में ये भी पेशकश दी कि अब जो CTO लाहौर की जानिब से जो ट्रैफिक मुहिम चलाई जा रही है इसका वो हिस्सा बनेंगे और इनके साथ ट्रैफिक एहलकारों के साथ जो है आवाम को, शहरियों को जो है ट्रैफिक आगाही के बारे में जो है वो बताएंगे, क्योंकि जो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी वो सब पर लाजिम है और इसके लिए अगर जो क्रिकेट स्टार है वो इसकी पासदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और वो एक रोल मॉडल बनकर जो है वो सामने आएंगे। तो इसके साथ साथ CTO लाहौर रहे एजाज ने भी क्रिकेटर फहीम अशरफ की जो थी उनको दफ्तर आमने आने हैदर आपने हमें अपडेट किया। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।